नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बांदा की, जहां बकरा चोरी कर भाग रहे चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा और फिर धुनाई कर किया पुलिस के हवाले। आगे चर्चा करेंगे मोतिहारी की, जहां महागठबंधन के घटक दलों ने सुगौली प्रखंड मुख्यालय के समक्ष दिया 1 दिवसीय धरना। साथ ही बात होगी सीतामढ़ी की, जहां भाजपा सरकार के खिलाफ महागठबंधन ने किया धरना प्रदर्शन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बांदा जनपद के मरका थाना क्षेत्र के खेरा गांव में बकरी चोरी कर भाग रहे एक चोर को ग्रामीणों ने रंगे हाथों मौके पर ही पकड़ लिया तथा भागने में सफल रहा। पकड़े गए चोर की लोगों ने धुनाई कर बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं चोर के पास से चोरी करने के दौरान मौके से पकड़ी गई हीरो बाइक भी चोरी की निकली, जो 1 माह पहले खागा से चोरी हुई बताई जा रही है। जहां चोर पकड़ा गया है उस क्षेत्र के आसपास गांव में काफी दिनों से बकरियां चोरी होने की लोगों को जानकारियां मिल रही थी। वहीं लोगों ने बताया कि पुलिस को बकरियां चोरी होने की सूचना भी दी गई थी। इनका एक गिरोह है जो काफी दिनों से सक्रिय है। वहीं आज चोर जैसे ही बकरा को पकड़कर बाइक में लेकर जाने लगा तो लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा है। पकड़े गए चोर के पास से एक मोबाइल नंबर लिखी पर्ची मिली है, जिसमें दर्जन भर मोबाइल नंबर लिखे हैं, जिससे ये लग रहा है कि ये नंबर इसमें शामिल गिरोह के सदस्यों के हो सकते हैं। पुलिस इस मामले में यदि जांच करे तो चोर के पास से मिली पर्ची व बरामद बाइक से चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक बड़े गैंग का भांडाफोड़ हो सकता है। वहीं इस मामले में चोर व ग्रामीणों तथा बाइक मालिक का क्या कुछ कहना है वह आप भी सुन लीजिए। ये कहे का रहे हैं? तो पानी पी रहा भाई। ये दे पानी पिए आ रहे तो कसर पकड़े नहीं, ये कहे पकड़े आए माल कार भाड़े हो, हम कहा हाँ भाई भाड़े माल। हाँ, क्या माल आ रहा है? क्या माल आ रहा है? गाड़ी ये देखा रही कहे भरे रहे वही तो रहा ना वो तो कहे भरे रहे वही कहे भरे रहे रुक कहे भरे रहे वही जब तो हुआ तो कहे भरे रहे चोरी करत रहे हैं करत रहे चोरी सब कुछ ईमानदारी से कह दे बता दे चोरी करत रहे हैं चोरी के कहाँ ले जाते वही? हाँ अच्छा बहनी दे देते अब 7 तारीख का ले गए दूठो वो कहाँ बेचे हैं? 7 तक नहीं ले गए तहीं ले गए हैं दिखे नहीं चरवा रुक 7 तारीख ये जो नंबर है तेरे पास ये जो तू खा रहा था ये सब कह रहे हैं कि तू हम इसे नहीं जानते तो नहीं जानता तो फिर नंबर कैसे है तेरे पास इनका? इन्हें जानता है तू किसी को बता? ये नंबर जो तेरे पास है बता ये इन्हें जानता है किसी को? रुक जापान यंग है बताते पहले रुक पिया हो जाता रुक ले पानी पिया पानी ले आओ बता इन्हें कौन जाना था? इनका नंबर कहे तो कहा था कि हम नहीं जानी चाहिए हमारे को। मैं इससे पूछा कि इनका एक्सीडेंट हो गया है मर रहा है इसे कोई पर्चे का हो तो इन्हें सूचना दे दो। वो कह रहे हैं हम नहीं जानते। मतलब क्या है भाई? हाँ इनको पैसे दो कमा कमाए सब तो साथ क्या चोरी करने वाले हैं तो सहयोग करने वाले हैं कसत आए मतलब जब यहाँ से लाई गए तो तुम दिया थी हो बोकरा कहाँ से पकड़े रहे हैं? बोकरा कहाँ से पकड़े हैं? नाला कहते बोकरा कहाँ पकड़े हैं? यहीं तो पकड़े हैं पकड़ के भाई लीने रहे हैं भाई लीने रहे हैं जोर से बोल भाई लीने रहे हैं चोरी कीने हैं गलती होगी तो ऐसे माना था गलती मानना भाई दबाव तो नहीं माना था कौन नहीं दबाव नहीं गलती माना था चोरी कीने हैं तो पुलिस को पकड़ा तीन जाए पुलिस का पकड़ा हुआ जाए कि मार खाइए जनता से बता जाऊने में बात जानो बता तो 2 तरीका है तो 2 ऑप्शन है क्या करिए। क्या नाम है आपका? श्याम बाबू। गांव कौन सा है? सरावली। अच्छा ये गाड़ी किसकी है? कौन सी जो चोरी हुई है? हाँ। हमारी है। गाड़ी चोरी हुई थी जी। कब चोरी हुई थी? ये 2 मई को चोरी हुई थी कि आपकी गाड़ी है लेके आया 2 मई को चोरी हुई थी। हम नहीं ले आए बाइक अभी इसके अंदर लिए नहीं तो चोरी हुई थी तो आपने शिकायत भी दर्ज कराई होगी? यहाँ लाइन हुआ था उसी दिन 4 तारीख को था यहाँ इलेक्शन तो हो नहीं पाया 5 की भी नहीं हुआ। अच्छा को हमने ऑनलाइन करवाया कंप्लेन पड़ा भी हमारे मोबाइल में। तो आपको कैसे पता चला कि गाड़ी आपकी नहीं फोन किए ये लोग? अच्छा भाई कागज पड़े तो उसमें हमारे गाड़ी में थे तो हमने फोन किया भाई ये किए पहले जहाँ से हमने बीमा करवाया बीमा वाला हमसे कांटेक्ट किया इस तरह से पता लगा। अच्छा गाड़ी जो लिए था वो गाड़ी भी चोरी थी आपकी गाड़ी थी? हाँ गाड़ी हमारी चोरी।
अरे भाई हमारा बीमा कागज पूरा कंप्लीट था। तो किस तारीख को चोरी हुई थी गाड़ी? 2 मई 2 मई को। नवस्ता रोड से। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, ये जो चोरी हुई थी, जो बकरा पकड़ा गया है, क्या है मामला पूरा? हम अंदर से निकले हैं तो ये बकरा लेकर जा रहे थे, तो हमको एक थापड़ मारे और हमको गिरा दे, फिर हम आवाज मारे तब घर के लोग आए, तब उसे पकड़े हैं। ये कितने बजे की घटना है लगभग? ये 2 बजे की 2 बजे की। तो कहाँ से लेके जा रहे थे? घर के पीछे से घर के लिए जा रहे थे? घर से लेकर जा रहे थे। तो बकरी कहाँ पड़ी थी? घर में थी। घर में बंधी थी, तो घर से लेके जा रहे थे। दिन दहाड़े चोरी कर रहे। कहाँ के बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कहीं खा का बताता, कहीं कुछ बताता, सब नहीं बता रहा। इसके बाद क्या हुआ फिर? लोग पा गए और पकड़ के रखे हैं। कहाँ की ये घटना है? खेरा। ये थाना कहाँ लगता है? मरका। अच्छा, अभी दादा आपका? मेरा नाम मयत नहीं। अच्छा, ये चोरी हुई है तो क्या है मामला इसका? ये लड़का मैं भेजा अंदर से, जब उसको दाना क्या बोल दो, जब आए तो ये गाड़ी में बैठा के बकरा को जो हो भटता था, इसके थप्पड़ मारा, इसको गिरा दिया, जब आवाज मारा उधर सब आदमी टूट के आ गए, इसको पकड़ लिए। ये कहाँ से लेके जा रहा था बकरी? घर के पीछे। तो आप कहाँ थे सब लोग? ये घर के बगल में बांधा था। अच्छा, घर से लेके जा रहा थे? बगल के घर बांधा था, वही ढील के गाड़ी में बैठा लिए। काहे में ले जा रहा था? मोटरसाइकिल में। मोटरसाइकिल में। इसके बाद क्या हुआ फिर? फिर इसमें पूरा गांव टूट पड़ा, पकड़ लिए इसको। पहली बार नहीं है, 2-3 बार ले गया। 2-3 बार चोरी किए यहाँ से। तो इसके पहले भी गांव में चोरियां हुई हैं क्या बकरी? पहले हो 2 बकरा गए। इसको पहले भी 2 बकरा 7 तारीख को गए थे। अच्छा, तो इसके बाद पुलिस आई यहाँ पे? नहीं आई अभी नहीं आई। मेरा नाम राम प्रकाश है। ये जो आज चोर पकड़ा गया है, बकरी चोर, तो इसके पहले भी यहाँ चोरियां हुई थी? क्या है घटना? चोरियां हुई थी, हम पता लगाते लगाते आए थे, यहीं से गांव के लोग बताते थे, खेरा गांव के, कि 2 बकरी मतलब लाद के ले गए, एक का मुंह इधर एक का मुंह इधर, और उसकी मतलब जैसे रूप था सही बताए, 2-3 लोग को बताए, लेके मतलब चले गए। हम ढूंढते रहे, पता लगाते रहे, कोई पता नहीं चला। थाना गए, थाना में उनकी नस्ल लिखाएं ऐसी ऐसी है। थाना वाले पुलिस वाले हमसे पूछे कि जिस पे शक हो तुम्हारा तो नाम बताओ, या सैया को ढूंढो, बगैर सैया के नहीं हो सकता काम। तो हमने उनसे बताया कि कोई वैसे चोर भी होते हैं कि मोटरसाइकिल में आके लाद के ले जाते हैं। गाँव के लोग सोचते हैं कि व्यापारी होंगे, लेकिन चोरियाँ होती है, कई लोगों का माल गया है यहाँ से। तो पुलिस वाले कहा बगैर ऐसे मतलब सही है कि कैसे किसको हम पकड़ेंगे। वही चीज़ आज मिल गई, तो हमें तो फुल शंका है कि यही लोग हमारे भी। अच्छा, तुम्हारा ग्राम कहाँ लगता है? ग्राम खलरियापुर है, पोस्ट औदा है हमारा। अच्छा, तुम्हारा थाना कहाँ लगता है? मरका ही लगता है। अच्छा, ये लगभग कितने दिन के जो तुम्हारी पकड़ियाँ गई हैं? अभी 1 हफ्ता नहीं पूरा हुआ, 1 हफ्ता नहीं, 1-2 दिन बाकी है। अच्छा, चोरी का काम इस क्षेत्र में काफी दिन से चल रहा है? काफी दिन से चल रहा है। पहले लोगों को शंका नहीं होती थी कि कोई आम जनता करती है, यही होता था कि कोई गाँव के लोग इधर उधर मतलब कोई काट के खा लेता होगा, कैसे भी मतलब गुम हो जाती है। जब आदमी देखने लगा कि कई चोरियां हो गई, तब मतलब नज़र में रखने लगा कि कोई आता जाता होगा, पकड़ेंगे। वही आज ये फंस गए। ये यहाँ से काफ़ी दिन से चोरियां चल रही हैं। तो आपने इसकी शिकायत भी थाने में की? शिकायत भी की थी, और उसकी फोटो कॉपी भी हमारे पर्स में रखी है, और मेन वाला जो पेन से लिखा है FIR तो थाने में है। तो क्या लगता है आपको इसी ने चोरी की होगी? अब इसी ने तो की होगी, क्योंकि रंगे हाथों पकड़ा गया। बकरी चोर पकड़ा गया है, तो यहाँ काफी दिन से चोरियों की शिकायत मिल रही थी, क्या हुआ था? 1 महीने से लगातार चोरी कर रहा है, बार बार यहाँ से माल उठा के ले जा रहा है। जिस गाड़ी से लेके गए बीरा मोड़ के पास, वो तेल डलवाया, वो बताया भी इधर 2 बकरा लेके गए हैं। हमारे बकरा 7 तारीख के दिन गायब हुए हैं, और आज यहीं इस बकरा उठा रहा था, तब रंगे हाथ में पकड़ लिया गया। तो आज ये घर से ले जा रहा था? आज घर से ले जा रहा था। तो बकरा मतलब रखते हुए पकड़ा गया उसी तरह? रख के गाड़ी में लाती स्टार्ट करके चल दिया था। ये काफी दिन से चल रहा है क्या चोरी का? काफी दिन से जरा कम से 1 महीने से ऊपर चल रहा है। ये कहाँ का बता रहा है? किस ग्राम का? खाका बता रहा है, खाक बता रहा है। तो ये अकेले पकड़ा गया? कई गाँव बता रहा है, बार बार हर बार गांव बदलता है, हर बार गांव जितने बार पूछो उतने बार गांव बदलता है, अपनी गांव नहीं बताता। अच्छा, इसके साथ जो मोटरसाइकिल मिली है? कोई नहीं, मोटरसाइकिल तो खड़ी है यहीं पे। कितने लोग थे जो जब आए? ये थे 2, लेकिन एक को आगे छोड़ आया, अकेले आया है, तो वो आगे वाला निकल गया है, और ये बचा है। बोला मेरी बहन है। अब जब उसको 20 तक हम देखे तो वहाँ पर कोई नहीं था, न कोई औरत थी न कुछ था।
अच्छा, इसके बाद फिर पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस कैसे आ गई? पुलिस को हमने सूचना दिया, पुलिस को इसका चोर के साथी लोग जो सूचना दिए हैं। अच्छा, आपने सूचना नहीं दिया? पुलिस को हमारे गांव का कोई आदमी व्यक्ति पुलिस को नहीं बुलाया, पुलिस अपने आप आई है। अपने आप आ गई? अपने आप आई, हमें किसी ने नहीं बुलाया। और ये पुलिस वाले अंदर जाके पूछ रहे हैं बार बार, और उससे लेन देन की बात करते सब, ये सब करते हैं। सीधी बात मार्का ये सबको फोन लगाए, बोले हम आ रहे हैं, 1 घंटा लगेगा, बबेरू में थे, वो बबेरू में थे अभी। कौन लेन देन की बात करता है? अरे अंदर जाके अंदर बात करते हैं, क्या बात करते हैं क्या मालूम, अंदर गाड़ी के अंदर घुसे के बात करते हैं, हमारे सामने बात करें, हमारा माल चोरी हुआ, किनका माल चोरी हुआ, सनकी से बात कर रहे हैं लोग। ठीक, क्या नाम है आपका? मेवालाल। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां नूरपुर स्थित भाजपा कार्यालय में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सीपी सिंह ने बताया कि इन 9 वर्षों में हमारी सरकार द्वारा न केवल वंचित शोषित लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया है, बल्कि उनका सशक्तिकरण भी किया है। आज दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, विश्लेषक और विचारक सभी एक स्वर में 21वीं सदी को भारत की सदी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि 9 सालों में युवाओं को नए अवसर मिले हैं, किसान समृद्ध हुए हैं, गरीबों के जीवन में सुधार हुआ है, महिलाओं का उत्थान हुआ है और श्रमिकों को सम्मान मिला है। इसके साथ ही उन्होंने इस प्रेस वार्ता में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या मुद्दे आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है, ये सभी विधानसभा स्तर पर प्रेस वार्ता रखी जानी है। आज नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में ये प्रेस वार्ता हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के पूरे होने के उपलक्ष्य में ये प्रेस वार्ता रखी गई है, ताकि हम अपने पत्रकार बंधुओं के, प्रेस जगत से जुड़े हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से जो सरकार ने 9 सालों की, जो सरकार की उपलब्धियां हैं 9 सालों की, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चली है, वो जन जन तक पहुँचे। क्या इस बीच में विकास कार्य हुए हैं? अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। आज चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो गरीब कल्याण का क्षेत्र हो, चाहे वो किसानों से जुड़े हुए मामले हों, सभी रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। किसानों को अब मारा नहीं फिरना पड़ेगा, उनके गन्ने के दाम भी अच्छे मिलेंगे, समय से मिलेंगे, और ये हाई टेक मिल लग रही है। हमारा प्रयास है कि इस नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में हम उद्योगपतियों से निरंतर बात कर रहे हैं और भी इन्वेस्टमेंट लाएं। हमारा प्रयास रहेगा कि अगले 4-5 वर्षों में, अभी 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, कि यहाँ कुछ 1000 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट आए। पूर्व उपलब्धि दर्ज की है, हर क्षेत्र में विकास हुए हैं, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, और सरकार की प्राथमिकता रही है कि ऐसी सरकार दी जाए जो भ्रष्टाचार मुक्त हो। भ्रष्टाचार जिस सरकार में ना हो, सेवा और सुशासन की बात हो, गरीब कल्याण की बात हो, और इसी को ध्यान में रखते हुए सारी योजनाएं बनाई गई हैं। इन 9 सालों में 3 करोड़ घर बनाकर सरकार ने दिए हैं। जिन घरों तक बिजली नहीं पहुंची थी, उन घरों तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। रोड नेटवर्क बहुत अच्छा हुआ है, वंदे भारत ट्रेन चली हैं। रक्षा के क्षेत्र में भारत अब केवल इंपोर्टर नहीं है, आयातक नहीं है, अब हम निर्यातक भी हैं। बहुत सारे देशों को हम रक्षा से संबंधित उपकरण निर्यात करते हैं। भारत ने कोरोना के काल में 220 करोड़ कोरोना की डोज लगाकर कोरोना महामारी को कंट्रोल करने का काम किया है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के विरोध में सुगौली के महागठबंधन के घटक दलों ने सुगौली प्रखंड मुख्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। धरना में राजद, जदयू, कांग्रेस, माकपा, भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। धरना को संबोधित करते हुए महागठबंधन के नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल में देश में तबाही, बर्बादी, लूट और दमन का माहौल बन गया है।
महंगाई से जनता त्रस्त है। विदेशी कर्ज साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। मौके पर राजद प्रखंड अध्यक्ष ताराचंद यादव, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रियाजुल हक मुन्ना, सीपीएम अंचल मंत्री धनंजय पुरी, जदयू प्रखंड अध्यक्ष अरविंद कुशवाहा, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष अजय झा, मनोहर मिश्रा आदि लोग मौजूद थे। धरना प्रदर्शन जो बैठे हुए हैं आप लोग धरना ब्लॉक में, इसके बारे में क्या कहना है? यही कहना है केंद्र सरकार के विफलता के चलते यह कार्यक्रम रखा गया है। केंद्र सरकार जातीय जनगणना, उसके बाद आज संविधान को खत्म करना, ऐसा मुद्दा है। आपका परिचय? परिचय हमारा हो गया ताराचंद। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पाकुड़ जिला में बारिश नहीं होने से खेतों की नमी चली गई है, जिसमें एक बार फिर किसान चिंतित हैं। किसानों को फिर डर सताने लगा है कि इस बार क्या होगा। पिछले वर्ष बारिश कम होने की वजह से खेती नहीं हो पाई थी। लगभग जून का आधा समय निकल गया और अब तक बारिश नहीं होना कहीं न कहीं किसान परेशान है। खेतों में बीज तो बो दिया है, मगर बारिश नहीं होने की वजह से पिछड़ा सूखने का भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 19 जून तक मानसून की संभावना है। ऐसे में किसान बारिश की आस लगाए बैठे हैं। नहीं हुआ है तो क्या हुआ, छीट रहे हैं ऐसा ही। अभी तो बहुत बारिश हो जाना चाहिए। अभी तो डांड नदी में कुछ पानी ही नहीं है। डांड नदी में पानी रहने से आशा रहता है आदमी को, अभी तो पानी ही नहीं है, कोई आशा है ही नहीं। फिर भी आदमी दे रहा है तो हम भी दे रहे हैं देखा देखी में। क्या लग रहा है इस बार वही देखा जाता है, क्या आता है नहीं आता है। क्या नाम है? मंटू साहा। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। भाजपा सरकार 9 साल की तबाही बर्बादी के खिलाफ महागठबंधन के आह्वान पर प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं धरना प्रदर्शन में भाजपा सरकार हाय हाय के नारे लगे। महागठबंधन के नेताओं ने केंद्र सरकार को एक तानाशाह की सरकार बताया है। वहीं उन्होंने कहा है कि इस सरकार में लोग बेरोजगारी से परेशान हैं तथा इस सरकार में जनता महंगाई की मार से त्रस्त है। पहली ऐसी सरकार है जिसमें खाद्य पदार्थ से लेकर पुस्तक पर टैक्स वसूलने का काम किया है। वहीं गैस की कीमत 1300 रुपये करके गरीबों का खून चूसने का काम किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के नाम पर लोगों को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है। तो वहीं नोटबंदी और जीएसटी मार छोटे व्यवसायी अब तक परेशान हैं, तो फिर से 2000 की नोट बंद करके काला धन पर हमले का भ्रम पैदा किया जा रहा है। ऐसी सरकार को आने वाली 2024 के चुनाव में जनता के द्वारा उखाड़ फेंक दिया जाएगा। मौके पर प्रखंड प्रमुख सुधीर कुमार शाह, राजद प्रखंड अध्यक्ष हुकुमदेव यादव, जदयू प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद कुमार बसंत, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष जीवेंद्र झा आदि लोग मौजूद थे। सीतामढ़ी से सीनू संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। पीडीडीयू नगर के विधायक रमेश जायसवाल ने केंद्र में भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार द्वारा जनपद में किए गए विकास कार्यों को प्रेस वार्ता कर गिनाया। उन्होंने जनपद चंदौली के 2014 से 2023 के कार्यकाल को स्वर्णिम युग करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में चंदौली जनपद में विकास के पंख लगे हैं। आने वाले दिनों में जनपद और विकास की बुलंदियों पर पहुंचेगा। उन्होंने कहा नौबतपुर में निर्माण हो रहे मेडिकल कॉलेज का काम लगभग पूरा हो चुका है। शीघ्र ही आम जन इसका पूरा लाभ ले सकेंगे। केंद्रीय विद्यालय में तैयार किया गया ऑडिटोरियम देश की उम्दा ऑडिटोरियम की लिस्ट में है। उन्होंने कहा चंदौली नगर की 75% आबादी की पानी निकासी बाजार से गुजरने वाले बड़े नाले से होती, जिसके निर्माण के लिए एस्टीमेट तैयार हो गया है। काम लगने के दिन अब नहीं रह गए हैं दूर। बोले जिला अस्पताल में जलभराव की समस्या को समाप्त करने को लेकर समाधान निकाल लिया गया है। विधायक जी, अस्पताल में जो है थोड़ा सा बारिश में जलभराव की स्थिति देखी जाती है, इवन इन लोअर रेनफॉल, दैट क्रिएट्स रिस्क ऑफ मेनी डिसीजेस। कैसे उसका सोल्यूशन होगा सर? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लो लैंड हमारा था, इसमें पानी निकलने की जो व्यवस्था थी, साइड में आलो जी, जो लो लैंड एरिया हमारा था, उसमें थोड़ी सफाई व्यवस्था को लेकर, पानी निकासी की व्यवस्था को लेकर थोड़ी दिक्कत हुआ करती थी। अभी मैंने इस बार बोल के मैंने पूरी व्यवस्था ठीक कराई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार बरसात में कोई सी दिक्कत नहीं होगी।
उसका निर्देश करता हूं। पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो हॉस्टल है वो बंद चल रहा है, उपयोग में नहीं लिया जा रहा है, क्या कारण सर? पॉलिटेक्निक कॉलेज की जानकारी जो है वो पूर्णतः इस बात के लिए अभी 10 करोड़ रुपये उनको दिया भी गया है। उन्होंने कहा कि इंफ्रा के नाम पर जो थोड़ी बहुत गलतियां हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें थोड़ी बहुत हमारे साथ चल रही थी, मैं अप टू डेट करा लूँगा, उसको अप टू डेट करा के मुकम्मल तरीके से चलवाऊँगा। मैंने इस प्रश्न पर भी मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा थोड़ी दिक्कत है, इसको ठीक ठाक कराना, बिल्डिंग थोड़ी जर्जर है, तो बिल्डिंग जर्जर कराने के उपरांत अविलंब चालू कराएंगे। ऐसा पंडित कमलापति त्रिपाठी जिला अस्पताल का नाम। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। नगर पंचायत निघासन के प्रीतमपुरवा वार्ड नंबर 7 अशोक नगर में लगभग 16 घर जलकर राख हो गए, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी चीज जलने से नहीं बची, जिसमें हर व्यक्ति का लाखों का नुकसान हुआ। लोगों के खाने के लिए एक अन्न का दाना तक नहीं बचा। मौके पर निघासन कोतवाली प्रभारी एवं लेखपाल तहसीलदार व नगर पंचायत अध्यक्ष के सुपुत्र विनोद मौर्य व सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी व अग्नि रक्षक भी अपने दल बल के साथ तैनात रहे और ये संतुष्टि दिलाई गई कि जितना जल्द हो सकेगा उतनी जल्दी पीड़ितों को मुआवजा दिलाने को कहा है। लखीमपुर से सीनू संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। मोतिहारी जिला के फेनहारा प्रखंड मुख्यालय पर गुरुवार को महागठबंधन द्वारा केंद्र सरकार के विरुद्ध 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता राजद के प्रखंड अध्यक्ष अमीर अशरफ ने की। धरना प्रदर्शन में केंद्र की गलत नीतियों, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पेट्रोलियम और गैस के दामों में भारी बढ़ोतरी, नोटबंदी, आरक्षण में कटौती, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा सहित अन्य मुद्दों पर केंद्र सरकार की नाकामी को लेकर मौजूद वक्ताओं ने केंद्र सरकार को घेरा। वहीं वक्ता जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सुबोध पटेल, कांग्रेस नेता जितेंद्र यादव, राजद के प्रखंड युवा अध्यक्ष मुन्ना यादव, डॉक्टर गणेश प्रसाद साहा, लल्लन यादव, मुख्तार आलम मौजूद थे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता गुलशन कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।